नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, प्रोग्राम की इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में आज़ादी पसंदों की हरकतों में कमी तो नहीं हो रही, उल्टा उनमें शिद्दत आती जा रही है। कुछ रोज़ पहले जैसा आपने सुना था कि क्वेटा के जो कोर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और उनके साथ 5 बड़े अफसरान थे, हेलीकॉप्टर में वो सैलाब ज़दा इलाक़ों का दौरा कर रहे थे बलूचिस्तान के, तो उनका हेलीकॉप्टर एक हादसे की जद में आ गया। अब खुदा बेहतर जानता है, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट वालों का काम था। अब कल के रोज़ यानी 14 अगस्त जब पाकिस्तान पूरा जश्न आज़ादी 75वीं मतलब 75वीं सालगिरह जश्न आज़ादी की मना रहा था, तो उस वक्त बलूचिस्तान के जो आज़ादी पसंद हैं, दहशतगर्द भी कह सकते हैं आप उन्हें, उन्होंने एक सरकारी पोस्ट पर ग्रेनेड से हमला किया और उसके नतीजे में एक फ़ौजी हलाक हो गया और 14 ज़ख्मी हो गए। दूसरी तरफ पंजगूर में, वो भी बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर जिसे जहाँ हिंदुस्तान में कलेक्टर कहा जाता है, ज़िले का मालिक होता है, उसकी ऑफ़िस के ऊपर उसकी रिहाइशगाह भी है, हमला किया गया और जिसके नतीजे में कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। हलाक तो कोई नहीं हुआ लेकिन ज़ख्मी कई हुए हैं और उसके साथ कई गाड़ियाँ तबाह हो गई। कल जब पाकिस्तान जश्न आज़ादी मना रहा था तो पाकिस्तानी पंजाब के वज़ीर आला जनाब परवेज़ इलाही ने ये ऐलान किया जश्न आज़ादी की तकरीब में कि पाकिस्तान के पंजाब में आज से जो सरकारी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ग्रेजुएशन तक जो तालीम होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त फराहम की जाएगी। ये कदम तो काबिल सताइश है, लेकिन सवाल ये है कि कितने ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिसे पाकिस्तान की पंजाब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट संभालती है, क्योंकि ये जो हुक्म है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट या दूसरे अदारों की तरफ से चलाए जाने वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान सरकार ने कल जो 76वां अपना योम आज़ादी मनाया 14 अगस्त को, तो उस खुशी में पाकिस्तान हुकूमत ने एक नया नोट निकाला 75 रुपए का, जिसके ऊपर वैसे तो पाकिस्तान के सारे जो नोट हैं उनके ऊपर कायदे आज़म की तस्वीर है, लेकिन ये जो नोट है इसके ऊपर कायदे आज़म के साथ साथ फातिमा जिन्ना, सर सैयद अहमद ख़ान और अल्लामा इकबाल की भी तस्वीर हैं। और ये जो नोट है ना, इसमें हरा रंग और सफ़ेद रंग दोनों नुमायां दिखाई देते हैं। कहते हैं कि हरा रंग जो है वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है और जो सफ़ेद रंग है, जैसे कि पाकिस्तान के परचम में भी है, वो जो सफ़ेद रंग है वो जो है पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। अब ये तो कहने की बातें हैं, बाकी तो हालत ये है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में कम से कम
1000 हिंदू लड़कियों को अगवा करके ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। फिर उनकी मुसलमान लड़कों से शादी कराई जाती है और वो मुसलमान लड़के चाहें तो 1, 2, 3 साल उनको इस्तेमाल करके फिर उसे बाज़ार में बेच भी देते हैं। ये है पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का हाल। लेकिन कहने को तो वो कहते हैं कि सफ़ेद रंग जो है वो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हालत ये है कि मेरे ख्याल में 12 या 13 की बात है, 2000, रिंकल कुमारी एक लड़की थी सिंध की, जिसका केस जो है ना बहुत मशहूर हुआ क्योंकि उससे ज़बरदस्ती निचली कोर्ट में ये बयान दिलवाया गया कि वो खुशी से मुसलमान हुई है। लेकिन जब अपील करते करते ये अपील सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और उस वक्त इफ्तिखार चौधरी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, तो उसने अपने आर्डर में ये माना कि लड़की को ज़बरदस्ती किया गया है मुसलमान और ज़बरदस्ती उसकी शादी कराई गई है। लेकिन चूँकि इस्लाम में कोई भी इंसान एक मर्तबा अगर मुसलमान हो जाए तो वो फिर वापस किसी और मज़हब में नहीं जा सकता, उसे मुर्तद कहते हैं। इसीलिए मैं मजबूर हूँ उस लड़की को फिर ज़बरदस्ती वापस उसका जो किडनैपर था उसी के साथ रवाना कर दिया गया। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो शहबाज गिल ने ARY को अपना एक इंटरव्यू दिया था और जिसमें उसने हकीकत में नाम का इंटरव्यू था, एक किस्म की उसकी तकरीर थी, क्योंकि वो ऐसा ऑडियंस को मुखातिब हो के वो कह रहा था। और वो इंटरव्यूअर जो था उसकी तरफ वो उसकी नज़रें नहीं थी, वो सीधा ऑडियंस को देख के और कह रहा था और उकसा रहा था जो छोटे काडर के जो फौजी हैं, यानी सिपाही लांस नायक से लेके ब्रिगेडियर तक, कि अगर आपको कोई भी हुकूमत का बंदा इमरान ख़ान के खिलाफ, हुकूमत का बंदा या मतलब उनका था कि जो बाला अफसरान हैं उनके, यानी मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल वगैरह, अगर कोई भी हुक्म देते हैं इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तो आप सीधे सीधे हुक्म मानने से इनकार कर दी, यानी सीधी सीधी ये तो बगावत थी। बगावत का जो है वरगलाना था उनको, जो छोटे काडर है। तो इसके लिए उसको फिर गिरफ़्तार किया गया और फिर 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रहा, अब वो जुडिशल कस्टडी में है। फिर ARY न्यूज़ जिस पर ये चला इंटरव्यू आई, जिस पर ये उसने तकरीर की, उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या पेमरा ने, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उसके ऊपर बंदिश लगा दी, उसके जो ट्रांसमिशन है बंद कर दिए। तो उन लोगों ने सिंध हाई कोर्ट में रिट फाइल की। तो अभी 2 रोज़ केवल सिंध हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया है और फ़िलहाल उसके हुक्म पर मनानामा निकाला। अभी उसकी जो है ट्रांसमिशन चालू है, लेकिन देखें आगे फ़ैसला क्या होता है। जनाब, हमने आपको जैसे ये बताया था कि इमरान ख़ान या PTI के ख़िलाफ़ ECP ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग के केस में उन्हें कसूरवार माना और उनके ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला सुना दिया। तो अभी उसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट है, उसके तहत FIA ने अपनी जांच शुरू कर दी है, तफ्तीश शुरू कर दी है। तो उसने मुख्तलिफ PTI के जो अहदेदार हैं उनको नोटिस निकाले हैं। इस सिलसिले में FIA ने इमरान ख़ान को भी नोटिस निकाला है कि आप फ़लाँ तारीख को आइए, और 1996 से लेकर जब से PTI कायम की गई थी अब तक आपने कितना पैसा लिया, कहाँ से लिया, कैसे खर्च किया और अब बाकी पैसा कहाँ कितना है और कहाँ पड़ा है, ये सभी तफसीलात के साथ FIA के ऑफिस में आके बयान दीजिए। अब देखें इमरान ख़ान जाते हैं या नहीं जाते हैं। अब तक तो उनका जो रिकॉर्ड है तो उन्हें तो किसी भी सरकारी अदारे की परवाह नहीं होती। ये अलग बात है कि जब वो ख़ुद वज़ीर आज़म थे तो जब कोई भी अपोजिशन का मेंबर कहता था कि FIA हमको जो मतलब है हिरासा कर रही है
तो वो कहते थे इसमें क्या है, आप अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया तो आप क्यों डरते हैं, चले जाइए जाके बयान दे दीजिए। अब देखें वो क्या करते हैं, आते हैं या नहीं आते हैं और बयान देते हैं कि नहीं देते। नाज़रीन, जैसा कि आपको हमने बताया कि 29 अगस्त को IMF के बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है और जिसमें वो थर्ड ट्रेंच जो 1.18 US बिलियन डॉलर की वो पाकिस्तान को जारी करने के लिए फ़ैसला होगा उसमें। तो उसके लिए अभी वो क्या है, सऊदी अरब का एक 3 बिलियन डॉलर का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास एक डिपॉज़िट है और वो मैच्योर हो गया है। तो अभी सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने उसको रिन्यू कर दिया है, यानी मतलब वो पाकिस्तान से अभी फ़िलहाल ये 3 बिलियन डॉलर वापस नहीं लेगा। ये सब वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि IMF को एक किस्म का एतमाद पैदा हो पाकिस्तान में और वो मतलब बेपरवाही से या किसी भी डर के बिना पाकिस्तान को लोन की जो बाकी अक़सात है वो भी जारी कर दे। इसके साथ साथ 10 माह तक हर महीने 10 मिलियन डॉलर का पेट्रोलियम या उसकी पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स जो है ना वो पाकिस्तान को कर्ज़े के तौर पर दी जाएंगी सऊदी अरेबिया की तरफ से, यानी टोटल 100 मिलियन डॉलर का ये भी लोन है जो कि स्ट्रेच किया गया है 10 महीनों तक। इमरान खान ने जो 13 अगस्त को लाहौर में अपना जश्न आज़ादी या कुछ भी बोलिए एक जलसा किया था, तो उसके तौर पर उसने मतलब PTI ने अपनी जो पार्टी है उसके परचम बांटे थे लोगों में और उनको कहा था कि अपनी अपनी जगहों या ऑफिसों के ऊपर उसको लहराएं। और मज़े की बात ये है कि जहाँ पर भी PTI का झंडा लहराया गया तो पाकिस्तान का झंडा, क्योंकि 14 अगस्त पाकिस्तान का योम आज़ादी है तो पाकिस्तान के झंडे भी लोग लहरा रहे थे, तो पाकिस्तान का झंडा नीचे रखा है PTI वालों ने और अपनी पार्टी का झंडा उसके ऊपर रखा है। ये आप एक समा TV के न्यूज़ आइटम में देख सकते हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया, कौमी परचम से भी ऊपर पार्टी झंडा लगा दिया। तहरीक इंसाफ के अनोखे काम, जलसे से पहले गुलबर्ग और जेल रोड समेत दीगर शाहराहों पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने झंडे लगाए। तहरीक इंसाफ ने परचम एहतराम ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी की तो नून लीग ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। PTI के इक़दाम को काबिल मजम्मत करार देकर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। और कराची में बिजली की तवील। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।